आज का कोट्स बहुत खास है। खास कर कर उनके लिए जो लंबे लंबे सपने देख लेते हैं और सोच लेते हैं कि चलो सपना तो देख लिए, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। और मेहनत करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि 2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे, टाइम आएगा तब कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो कहना क्या है, कल तो चला गया, अब वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। आप रो लो, मर लो, अफसोस कर लो, लेकिन वो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। कब जीवन का सांस टूट जाए, कब सांस की डोर थम जाए, ये किसी को नहीं पता है। तो कल के बारे में ज्यादा सोचकर फायदा है नहीं। हमारे पास केवल आज है और आपको अभी सोचना पड़ेगा आपके लिए आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या। और जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे उस दिन आप अपना 100% फोकस उस काम के प्रति दिखाने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाइफ में कभी अपने आप को हारता हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जो भी काम किया अपने 100% फोकस के साथ किया था। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। सो क्लास को स्टार्ट करूंगा यही इसी के साथ। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन सेट आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं। 349 वाला पैक बाई करेंगे तो आप सभी 1 साल के वैलिडिटी के साथ हर एक एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम, बैंक के सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आपका कल ही निकला है और आज ही मैंने 105 मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क प्री का भी ऐड कर दिया है मेंस के पैटर्न के साथ, ताकि आपका 1 साल तक जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम का स्टेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस की 98.net पर ही जाकर टेस्ट दें। आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। और एसबीआई क्लर्क का स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने कल रात को अपलोड कर दिया है, तो एक बार आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 4th जैन के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो क्या निकल कर आ रहा है वो, और आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने अगले साल से बड़ी टेक कंपनियों पर 3% डिजिटल टैक्स को मंजूरी दी है। यानी जितने भी डिजिटल कंपनी या जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनी आप बोल सकते हो, जैसे फेसबुक, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, इस सब कंपनी पर जो है अब 3% डिजिटल टैक्स भी कौन सा कंट्री जो है अब वो लगाने जा रहा है। तो वो कंट्री है आपका इटली। अब इटली जो है गूगल पर, फेसबुक पर, अमेजन पर, ये सब पर जो है वो 3% का डिजिटल टैक्स भी लगाएगी। और इटली का कैपिटल क्या है, तो वो है आपका रोम। और इटली का मुद्रा, तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है आपका ग्यूस्पी कोंटे। ठीक है, कौन सी कंट्री 3% डिजिटल टैक्स अब वसूल करेगी, तो कंपनी बोल रहा हूं कंट्री, तो वो है आपका इटली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन से बचने के लिए 1 जनवरी से ओटीपी आधारित एटीएम नकद निकासी की शुरुआत की है। आपने कभी भी एटीएम में गए होंगे, आप देखे होंगे एटीएम से पैसा निकालते वक्त पिन देने के बाद आपके फोन पर कभी ओटीपी नहीं पूछता है। जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कुछ भी बाई करते हैं तब ओटीपी आपसे मांगा जाता है, लेकिन एटीएम में जाने के बाद नहीं। देखे होंगे ना। लेकिन 1 जनवरी से अब एटीएम से पैसा निकालेंगे ना, तो पहले आपके फोन पर ओटीपी आएगा। अब ओटीपी देने के बाद आप पैसा निकाल पाएंगे। ऐसा नियम बनाया गया है एसबीआई के द्वारा पहली बार। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ये सेवा एसबीआई अब देगा, ताकि जितने भी कस्टमर हैं एसबीआई के वो सुरक्षित फील कर पाए, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए। इसमें जो है ज्यादा बढ़ावा दिया गया है पूरे सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए, ताकि कंज्यूमर का जितना भी पैसा है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, कोई भी धोखाधड़ी ना कर सके। बहुत अच्छा स्कीम है ये वाला भी बोल सकते हो। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके रजनीश कुमार। एसबीआई का जो टैग लाइन है वो क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे सामने है, डेनिस मुलेनबर्ग को किस विमान कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया गया है? तो ये बोइंग कंपनी के जो है वो एयरलाइन कंपनी के सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में जो है वो इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, चीन और ओमान की खाड़ी में चीन ने ओमान की खाड़ी में निम्नलिखित देश में से किसके साथ एक संयुक्त नौसैनिक ड्रिल शुरू किया है? चीन ने किस देश के साथ जो है ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में एक नौसैनिक ड्रिल शुरू किया है? चीन ने किस कंट्री के साथ? तो वो कंट्री है आपका ईरान और रसिया, यानी चाइना यानी कि चीन, ईरान और रूस यानी कि रसिया, ये तीनों मिलकर एक नौसैनिक ड्रिल शुरू किए हैं। कहां पर? गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी में। अब बात करते हैं हम सभी चाइना के बारे में, तो सभी को पता है। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान कैपिटल क्या है? तो वो है आपका तेहरान। ईरान का करेंसी ईरानियन रियाल और राष्ट्रपति हसन रोहानी। और वहीं बात करूं अगर रूस के बारे में, तो रूस का कैपिटल क्या है? रूस का मस्को, मुद्रा रसियन रबल और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा गेंदबाज 150 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? गेंदबाज की बात हो रहा है। ऐसे तो सचिन है जो जिन्होंने 200 मैच खेला है, टेस्ट मैच, एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर। लेकिन यहां पर बात हो रहा है कि कौन सा गेंदबाज। ठीक है, तो वो गेंदबाज है आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा होगा पिक में, जेम्स एंडरसन। ये पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेला है। ठीक है, और टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वो भी श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन। ठीक है, याद रहेगा ना, 150 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज तो जेम्स एंडरसन। और अगर बात किया जाए एक खिलाड़ी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला, तो वो अपना सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऐसा बैट्समैन बोलो तो सचिन, ऐसा प्लेयर बोलो तो भी सचिन, लेकिन ऐसा बॉलर बोला जाए, ऐसा गेंदबाज बोला जाए, तो वहां पर नाम आ जाता है आपका जेम्स एंडरसन का। ठीक है, जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेला है। याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे, और ये इंग्लैंड के बहुत ही लाजवाब प्लेयर है और अभी भी खेल रहे हैं, और इनको अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो बोल सकते हो ये स्विंग बहुत अच्छा करवाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, किस स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने टेपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस के तेजी से और सटीक निदान प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है? आप सभी को एक जानकारी दे दूं, एक साल में भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख लोग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण मरते हैं। समझते हैं? और अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं? तो आप सभी को बता चुके हैं ना जाने कितनी बार, 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है ना, याद रहेगा ना। और एक बात, तो किस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे सटीक निदान प्रदान हो सके? तो वो कंपनी है आपका क्यूर AI, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब है, किताब का नाम क्या है? बिलियन ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इस किताब के लेखक है कौन, ये आपको बताना है। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, और इस किताब के लेखक है आपका बोरिया मोजुमदार एंड नलिन मेहता, ऑप्शन नंबर आपका सी। ड्रीम ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स के जो लेखक है उनका नाम है बोरिया मोजुमदार और नलिन मेहता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आयरलैंड में क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आपको बताना है क्वीन यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट जो आयरलैंड में पड़ता है, उसके नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका हिलैरी क्लिंटन, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आयरलैंड का मुद्रा
राजधानी और वहां के प्रधानमंत्री का नाम आप सभी को कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी विमान नियामक ने अमेरिकी एयरलाइनों को किस राष्ट्र के हवाई क्षेत्रों में परिचालन करने की चेतावनी दी है? यानी अब वहां पर आप उड़ नहीं सकते, किस पायलट को बोला गया है? वहां के अमेरिका के जो जितने भी सिविल एविएशन बोल सकते हो, यूएस एविएशन बोल सकते हो, उनके तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। तो पाकिस्तान, यार आप सभी जानते हैं आतंकवादी देश है, लेकिन हमारे मीडिया दिन भर इनके ऊपर ही चर्चा करती रह जाती है। जबकि आपको एक बात जानकर बहुत हैरान होगी, अगर बात करूं पैसे के बारे में, तो यहाँ का जो मेन पैसा है इंडिया के पास, इनके पास से 10 गुना ज्यादा पैसा इंडिया के पास है। समझ रहे हैं? इंडिया से हर एक क्षेत्र में, जितना भी क्षेत्र है पाकिस्तान का, जितना भी फील्ड है, सेना बोल लो या बोल सकते हो एयरलाइन, रेलवे, हर क्षेत्र में पाकिस्तान को इंडिया तक पहुंचने के लिए 40 साल का टाइम लग जाएगा। फिर भी हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं। पाकिस्तान भी सोचता होगा हमारे में ऐसा क्या बात है कि इंडिया ही हमारे बारे में दिन भर बात करती है। उनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा हमने ऐसा क्या कर दिया है, ठीक है। भगवान ही जाने क्यों हम लोग सारे दिन मीडिया पर पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, किस समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? यानी दूसरा सबसे लंबा सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, और यह फिर से किया गया है गुजरात में। पहला भी गुजरात में था और दूसरा भी गुजरात में। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कैपिटल आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो वो है आपका 139, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 107वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी आईएससी, इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? और वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु किसका राजधानी है? कर्नाटका का। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने महिला साइबर यहां पर सेफ हो गया है, महिला साइबर सेफ पहल शुरू की है? और यह शुरू करने वाला शहर है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल तो वो है आपका मुंबई। ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 4 जनवरी का। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।